अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ के चैप्टर नंबर 1 की एक सीरीज चल रही है। एक्सरसाइज 1.3 के 20 सवाल हमने कर लिए थे। आज हम 21 से स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्वेश्चन में आपके पास जो फंक्शन गिवन है, अगेन अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस इज एक्स क्यूब। 3 पीसेज हैं बेसिकली। इफ योर एक्स इज लेस देन -1, ठीक है, -1 से छोटे तमाम रियल नंबर्स के लिए फंक्शन जो है वो एक्स क्यूब है। इसी तरह से ए एक्स प्लस बी हमने डिफाइन किया है जब आपके पास एक्स जो है वो लाई करता है बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। -1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 1। और इसी तरह से थर्ड पीस आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसको हमने बेसिकली डिफाइन किया है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये फंक्शन है और इसमें ये बेसिकली कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। ये गिवन है स्टेटमेंट आपके पास और बेसिकली हमने चलें लिख लेते हैं इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स। सो बेसिकली हमने फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू, यानी ए और बी की किन वैल्यूज़ के लिए आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये हमें गिवन है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि आपके पास लिमिट की वैल्यू जो आएगी और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट वो दोनों इक्वल होंगी। तो देखिए, अगर आपने बेसिकली इसमें अगर मैं चलें रियल लाइन हम लगाते हैं, अगर आप इसको रियल लाइन पर देखना चाहें तो बेसिकली आपके पास लेट्स से दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ योर 1। -1 से छोटे रियल नंबर्स के लिए एक्स क्यूब है और -1 और 1 के दरमियान हमारे पास ए एक्स प्लस बी है फंक्शन, और 1 से बड़े के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, राइट। तो देखें ना, इसमें आपके पास -1 से छोटे रियल नंबर एक्स क्यूब इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। -1 और 1 के दरमियान ए एक्स प्लस बी अगेन तमाम पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी 1 से बड़े रियल नंबर्स के लिए कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। तो बेसिकली बाकी तो ईजी है, आप ट्रिवियल कह सकते हैं। -1 और 1 पर हम चेक करने की जरूरत पड़ सकती है, तो हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी -1 और 1 दोनों पर। तो उसके लिए हमने चले पहले -1 से हम स्टार्ट करते हैं। -1 पर लेफ़्ट लिमिट पहले वैल्यूएट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स। और अगेन आपने बेसिकली इसमें देखना है कि जब -1 को कोई लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन कौन सा आएगा, यानी दिस साइड। तो सिंपली आप देख रहे हैं एक्स क्यूब आ रहा है हमारे पास और एक्स क्यूब में अगेन आप वैल्यूज़ पुट करें -1 की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू -1। ओके, ये आपके पास -1 की लेफ़्ट लिमिट आ गई है। इसी तरह अब आप -1 पर इसकी राइट लिमिट एवेल्यूएट करें। एक्स अप्रोचेस टू -1, प्लस साइन इंडिकेट करता है राइट लिमिट को, एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, राइट लिमिट है। राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो ए एक्स प्लस बी फंक्शन आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पर पुट कर दें। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू सिंपली पुट करें यहाँ पर ए टाइम्स -1 प्लस बी, और इसकी वैल्यू हमारे पास सोल्व करने के बाद आ जाएगी दिस इज -a प्लस बी। और उसने चूंकि कहा हुआ है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है फंक्शन की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट पॉइंट -1 पर, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज -a प्लस बी, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स -1 पर, तो इसका मतलब है आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल आ जाएंगी, यानी -1 इज इक्वल टू -a प्लस बी। लिख लेते हैं यहाँ पर -a प्लस बी। तो ये बेसिकली आपके पास एक ही क्वेश्चन आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 1 पर इसकी कंटिन्यूटी को ज़रा डिस्कस करते हैं। अभी हमने -1 पर किया था, अब हम 1 पे करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट साइड से, और जब आप लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास फंक्शन कौन सा आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाला आ रहा है। तो जस्ट लिख लेते हैं यहाँ पर ए एक्स प्लस बी। डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो हमारे पास अल्टीमेटली ए प्लस बी आ जाएगा। 1 को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सिंपली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हमने 1 पर राइट लिमिट एवेल्यूएट करनी है, यानी जब आप 1 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास
एफ ऑफ एक्स जो है वो किस तरफ जाता है, बेसिकली इसका ये मतलब है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, तो अगर आप ऊपर देखें तो 1 को जब आपने राइट से अप्रोच करना है तो फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सिंपली पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x में जब 1 पुट करेंगे तो दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। चूँकि फंक्शन 1 पर भी कॉन्टीन्यूस है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, तो आपके पास लेफ्ट और राइट, हमारे पास जो लेफ्ट और राइट जो लिमिट्स हैं वो इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। नंबर 1 इज दिस माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंडली वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो दोनों को यूज़ करते हुए दो ही अननोन है, तो हम दो अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो करते हैं जी, आप इस तरह करें, 1 से लिख लेते हैं, 1 इम्प्लाइज 1 से आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a को आप ले जाएं लेफ्ट पर, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास बनता है a इज इक्वल टू बी प्लस 1। अब a की इस वैल्यू को आपने इंसर्ट करना है इस a में, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर b प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज दैट b हमारे पास आ जाएगा 1, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसी तरह से नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है b1, बेसिकली आप यहाँ पुट करें तो सिंपली हमारे पास a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। लिख लेते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। सो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो a और b की ये दो वैल्यूज़ बनती हैं। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और अगर आप बुक में देखें तो आपके 22 से लेकर 26 तक जो सवाल हैं उनमें हमने बेसिकली इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, और इसके अलावा हमें वो पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस है 22 से लेकर 26 तक। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस वक्त मेरे सामने लिखा हुआ है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये फंक्शन है एक, और हमने इसका चेक करना है किस इंटरवल पर ये कॉन्टीन्यूस है और कौन सा इसका डिसकॉन्टीन्यूट पॉइंट है। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से देखें ना, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है x माइनस 1, अगर आप इसको 0 इंसर्ट करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव x इज इक्वल टू 1 इज द डिसकॉन्टीन्यूटी पॉइंट। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका डिसकॉन्टीन्यूस है। तो एक लाइन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, f ऑफ x इज डिसकॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूटी पॉइंट है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें, आपका जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 5 वो तमाम रियल नंबर्स के लिए कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास मतलब 1 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर कॉन्टीन्यूस है। तो इसका मतलब है कि आपके जो कॉन्टीन्यूटी का इंटरवल बन रहा है बेसिकली वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बट इसमें से आपने 1 को माइनस कर देना है। यानी 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको अगर लिखने का एक और तरीका भी है, -∞ टू 1 यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये अगर आपके पास एक ऐसा इंटरवल आ रहा है जो कि जहाँ पर ये फंक्शन बेसिकली कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिस क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23 में आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये फंक्शन गिवन है। अगेन हमने दो चीज़ें चेक करनी है। नंबर 1 ये देखना है कि इसका डिसकॉन्टीन्यूटी पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, और इसके साथ साथ वो इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो सबसे पहले ज़रा इसको देखें, ज़रा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। आप जानते हैं हमारे पास जो x है इसका आंसर x कब आता है, व्हेन ओवर x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। और इसी तरह से माइनस से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब आपने इनपुट में कोई नेगेटिव नंबर लिया होगा। तो जब इस वैल्यूज़ को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स में
तो बेसिकली अगेन ये पीस वाइज फंक्शन बन जाएगा। और अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो दिस इज इक्वल टू आपके पास पॉजिटिव x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इक्वल यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इक्वल का साइन जो है वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास x जो है वो डिनोमिनेटर में है। फाइन। इसी तरह से माइनस एक्स के साथ जब इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये x डिवाइडेड बाई माइनस एक्स एक ही बात है। व्हेन x इज लेस देन 0, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन बन जाता है विच इज़ एक्चुअली डिसकॉन्टीन्यूस। देखें ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे -1 आ जाएगा। 1 कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और -1 कब होगा? व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, तो इसका मैं आपको ना ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ ज़रा, बेसिकली फंक्शन जो हमारा है वो किस तरह का बनेगा। सो लेट्स से दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस पॉइंट इज लेट्स से 1 एंड दिस इज लेट्स से -1। ठीक है, अब देखें जितने पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना राइट साइड पर, तो आपका फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इसका आंसर आ रहा है 1, कुछ इस तरह से, और नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए आपका आंसर आ रहा है -1, कुछ इस तरह से, और ये लाइंस आपकी चलती रहेंगी। अब देखें 0 एक ऐसा पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर होल आएगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास होल आ जाएगा क्योंकि 0 पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, कुछ इस तरह से अगेन। ओके, 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो यहाँ पर आपके पास होल आ जाएगा। तो 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है, और इसके अलावा कंटिन्यूस कहाँ पर है? तमाम के तमाम रियल नंबर्स पर, बट एक्सेप्ट 0। ओके, सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 1.3 का। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आज का आखिरी सवाल है इस लेक्चर का। और क्वेश्चन नंबर 24 में फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई x। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 24 में, और हमने चेक करना है कि ये किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है और इसका कॉन्टीन्यूटी इंटरवल कौन सा है। ठीक है, तो देखें अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी इस तरह के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो साइन 0 0 होता है, डिवाइडेड बाय 0 तो 0/0 इनडिटर्मिनेट है। तो बेसिकली 0 जो पॉइंट है वो इसका इनडिटर्मिनेट पॉइंट है, या एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होता। ठीक है, सो आपके पास साइन एक्स भी कॉन्टीन्यूस होता है हर जगह, एक्स इटसेल्फ भी कॉन्टीन्यूस होता है। तो 0 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, चलिए हम बल्कि इधर लिख देते हैं डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, और नीचे हम लिख देते हैं जी कॉन्टीन्यूस होगा एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब 0 के अलावा जो भी नंबर पुट करें हमारे पास इसका फाइनाइट आंसर आएगा। तो ये कॉन्टीन्यूटी इंटरवल है आपके पास, और ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। आज का लेक्चर हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 25 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ नहीं समझ लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।